नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया। और सिनेमा जगत के आज खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक हसीन एक्ट्रेस मधुबाला के बारे में। सुंदरता का वैसे तो कोई पैमाना या कोई नाम नहीं, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली सुंदरता की बात करें तो उसमें हमेशा एक नाम सभी की जुबान पर रहेगा, और वो है मधुबाला, जिनकी ख्याति हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में इतनी थी कि विदेशों तक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आया करते थे। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस माना जाता है। सुंदरता से अलग हटकर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों दिलों पर राज किया, पर अफसोस बहुत ही कम उम्र में उनके दिल ने उन्हें धोखा दे दिया। आज हम बात करेंगे मधुबाला की जिंदगी और उनकी हिंदी सिनेमा में सफर के बारे में। साथ ही उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातों को भी जानेंगे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी साल 1933 में भारत में हुआ और वे अपने 11 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी। शायद ही आप जानते होंगे कि मधुबाला के पिता एक अफगानिस्तान के पश्तून थे और मां ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत से आई थी। भले ही फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस मधुबाला के नाम से फेमस हो, पर उनका असली नाम मुमताज जहां देवली था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करते समय अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। तब से दुनिया उन्हें मधुबाला के नाम से जानती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस मधुबाला ने बहुत ही कम उम्र में अपना एक्टिंग करियर शुरू कर दिया था। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में साल 1942 में आई फिल्म बसंत में छोटे से रोल से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद कई सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती रही। एक्ट्रेस के आगे के करियर की बात करें तो करीब 2 दशकों तक उनका करियर खूब फला फूला और इस दौरान 70 से अधिक फिल्में भी की। मुमताज उर्फ मधुबाला के बेहतरीन किरदार अगर आप देखना चाहते हैं तो महल, जो कि 1949 में आई थी, चलती का नाम गाड़ी, जो कि 1958 में आई थी, और मुगले आजम, जो कि 1960 में आई थी, इन फिल्मों में आप देख सकते हैं। मुगले आजम अनारकली को परफॉर्मेंस को तो मधुबाला के सबसे बेहतरीन एक्टिंग में से एक माना जाता है। सबसे खास बात, मधुबाला अपनी ब्यूटी, टैलेंट और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। साल 23 फरवरी 1969 में 36 साल की उम्र में ही इस खूबसूरत अदाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसकी वजह से उनकी दिल से जुड़ी बीमारी थी। आइए और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प और अनसुनी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला के दिल में छेद था? जी हाँ, महज 9 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, तभी उन्हें पता लगा कि उनके दिल में छेद है। इसके बावजूद एक्टिंग को लेकर उनका जुनून कम नहीं हुआ। कई बार तो वे अपनी हेल्थ की वजह से फिल्में भी पूरी नहीं कर पाती थी। फिल्म मेकर किशोर कुमार से उन्होंने साल 1960 में शादी की थी, पर उनका ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया और 9 साल बाद यानी साल 1959 में कपल ने तलाक ले लिया। जैसे कि हमने बताया कि एक्ट्रेस मधुबाला बहुमुखी प्रतिभा वाली थी। उन्हें पेंटिंग का बहुत शौक था। वे खास तौर पर अपने परिवार वालों और दोस्तों की पेंटिंग बनाने का शौक रखती थी। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अदाकार फिल्मी दुनिया पर राज करती हो वो शर्मीली और कम बोलने वाली आखिर कैसे हो सकती है। पर यह सच है, क्योंकि मधुबाला कई बार लोगों से मिलते वक्त असुविधाजनक महसूस करती थी और खुद में ही रहना उन्हें अधिक पसंद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुबाला को भाषाओं को सीखने का काफी शौक था। वे हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ ही पश्तून भाषा भी बहुत अच्छे से जानती थी। मधुबाला हॉलीवुड एक्टर क्लर्क गवले की बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने अपने फेवरेट एक्टर की बहुत बड़ी तस्वीर कमरे में लगा रखी थी। क्लर्क गवले को हम उनका क्रश कह सकते हैं, क्योंकि वे दिन भर उनसे मिलने के ख्वाब देखा करती थी। फैशन के मामले में एक्ट्रेस हमेशा समय से आगे चली हैं। मधुबाला एक फैशन आइकॉन थी और वे अक्सर अपने कपड़े और एसेसरीज खुद ही डिजाइन किया करती थी।
एक्ट्रेस बहुत बड़ी फूडी थी और उन्हें नए नए क्विज ट्राई करने का काफ़ी शौक था। उनका फेवरेट फूड बिरयानी था। लेकिन फूडी का मतलब ये नहीं कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था, वे एक बेहतरीन कुक भी थी। बॉलीवुड से उनका जादू हॉलीवुड तक जा पहुंचा था, क्योंकि उन्हें हॉलीवुड की फिल्म द ब्लैक प्रिंस में लीड रोल का ऑफर मिला था, पर अपने हेल्थ इश्यूज को देखते हुए उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मधुबाला की आखिरी फिल्म उनके दुनिया को अलविदा कह देने के 2 साल बाद 1971 में रिलीज हुई, जिसका नाम ज्वाला था। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया था और कई बॉडी डबल डुप्लीकेट सीन भी इसमें किए गए थे। मधुबाला बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री रही जिसकी हंसी की एक झलक देखने के लिए सिनेमा हॉल के बाहर दर्शकों की भीड़ जमा हो जाती थी। उनके दिल में सुराग था। इस बीमारी का उस वक्त कोई इलाज नहीं था। मधुबाला जीना चाहती थी और फिल्मों में भी अभी और काम करना चाहती थी, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। दिल के इस इलाज बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मधुबाला की खूबसूरती और उनकी जिंदा दिली की मिसाल आज भी दी जाती है। आइए जानते हैं मधुबाला के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। मधुबाला को देखकर राज कपूर ने जब कह दी थी ये बात। आपको पता है, शोमैन राज कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मधुबाला के साथ ही की थी। जब राज कपूर ने मधुबाला को पहली बार देखा तो वो देखते ही रह गए। मधुबाला की सुंदरता को देखकर एक बार राज कपूर ने कहा कि लगता है कि ईश्वर ने खुद अपने हाथों से तराशा है। मधुबाला को कहा जाता है बॉलीवुड की वीनस। जी हाँ, मधुबाला को बॉलीवुड की वीनस कहा जाता है। मधुबाला एक बिंदास एक्ट्रेस थी। उनके बारे में कहा जाता है कि मधुबाला ने अगर हंसना शुरू कर दिया तो उन्हें रोकना मुश्किल होता था। उनकी हंसने की सादत की वजह से कई बार डायरेक्टर उनकी डांट भी लगा दिया करते थे। फिल्म के सेट पर जब वे आती थी तो हर किसी के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। उनमें एक अलग आकर्षण था जिसमें लोग कैद हो जाते थे। दिलीप कुमार ने जब मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में दी थी गवाही। जी हाँ, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और मधुबाला के अफेयर के किस्से बहुत चर्चा में रहे। मधुबाला ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में देखा था। यह फिल्म दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। कहते हैं कि दिलीप कुमार भी मधुबाला को चाहते थे, लेकिन एक घटना ने इन दोनों के बीच ऐसी खाई पैदा कर दी थी जिसे कभी भरा नहीं जा सका। दिलीप कुमार को लेकर बी.आर. चोपड़ा फिल्म नया दौर बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने मधुबाला को साइन किया, लेकिन जब मधुबाला के पिता को पता चला कि मधुबाला को फिल्म की शूटिंग के लिए आउटडोर भी जाना पड़ेगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने कोर्ट में मधुबाला के खिलाफ केस दायर कर दिया, क्योंकि मधुबाला फिल्म साइन कर चुकी थी। कोर्ट में दिलीप कुमार की भी गवाही हुई। दिलीप कुमार ने वही कहा जो एग्रीमेंट में तय था। इसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ गई। कई एक्टर, आपको बता दें कि बहुत से एक्टर थे जो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। मधुबाला का नाम अपने जमाने के कई बड़े एक्टरों के साथ जोड़ा गया, लेकिन खुद मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी। उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। किशोर कुमार ने थामा था मधुबाला का हाथ। जी हाँ, दिल में छेद होने के कारण उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। मधुबाला को इस बीमारी का पता तब चला जब उन्हें फिल्म मुगले आजम के सेट पर खून की उल्टी हुई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उन्हें दिल में छेद है। जब यह बात पता चली तो बॉलीवुड सख्ती में आ गया। मधुबाला पहले से ही अवसाद से पीड़ित थी, क्योंकि दिलीप कुमार से उनका ब्रेकअप हो चुका था। ऐसे में उन्हें सहारा दिया किशोर कुमार ने। उनकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी किशोर कुमार ने उनके साथ शादी की और बीमारी के इलाज के लिए उन्हें लंदन भी ले गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मधुबाला उस दौर में फिल्मी दुनिया की इकलौती कलाकार थी जो समय से पहले सेट पर मौजूद होती थी। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो रात में शूटिंग नहीं किया करती थी और अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी आउटडोर शूटिंग नहीं किया। इसके बावजूद मधुबाला अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होती हैं। काम के प्रति उनके परफेक्शन की मिसाल देखनी हो तो मुगले आजम फिल्म के वो प्रेम दृश्यों को देखिए जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को मोर के पंखों से छेड़ता है। इस दृश्य को भारतीय सिनेमा में संसार के सबसे रोमांटिक दृश्यों में शुमार किया जाता है।
ये जानना दिलचस्प है कि इन दृश्यों के अलावा भी मुगले आजम के तमाम प्रेम दृश्यों के वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला को आपसी बातचीत बंद थी। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, आपको बता दें, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थी। मधुबाला भाइयों बहनों में 5वें नंबर पर थी। उनके पिता अताउल्लाह खान दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत अधिक गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भगाते रहते थे। इसके अलावा मेरे कोई भी भाई बहन अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन भी खरीद सके। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी, जैसे कि बताया। ऐसे में जब डॉक्टर्स से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगी, वो जीवित नहीं रह पाएंगी, तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया और उनके साथ एक नर्स रख दिया। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मधुबाला को फोन तक उठाना बंद कर दिया। सही कहा है किसी ने कि प्यार करना आसान होता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा कि आसिफ का जन्म ही मुगले आजम बनाने के लिए हुआ था। जी हाँ, क्योंकि हर नायाब चीज को तराशने में वक्त लगता है और इस वक्त को सिद्ध किया था के आसिफ ने। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई सदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शुमार मुगले आजम ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने में डायरेक्टर ने सारी दौलत और अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए। मुंबई टॉकीज में जब मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई थी तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने लगा। फिल्म के प्रोड्यूसर सिराज भारत से पाकिस्तान चले गए और यह फिल्म की शूटिंग रुक गई। इसके बाद 1952 में एक बार फिर नए प्रोड्यूसर और नए एक्ट्रेस के साथ इसकी शूटिंग शुरू हुई। जिस समय मुगले आजम बनी थी उस वक्त फिल्म फेयर 10 से 15 लाख रुपए में बनाई जाती थी, लेकिन ये फिल्म 1.5 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। कि आसिफ फिल्म के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे परफेक्शन के साथ इसे बनाया। उन्होंने इस फिल्म के लिए 72 गाने लिखवाए थे। इस फिल्म का फेमस गाना जब प्यार किया तो डरना क्या 105 घंटे में लिखा गया था और इस गाने को शूट करने में 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। इस गाने में शीश महल का सेट समय पर ना बनने की वजह से फिल्म 2 साल तक रुकी रही। गाने में दिलीप कुमार ने सोने के जूते पहने थे, जबकि एक सीन के लिए सच्चा मोती इकट्ठा किया गया था। इन दोनों कारणों से फिल्म काफी वक्त तक रुकी रही। कि आसिफ की सनक ही थी कि उन्होंने दिलीप कुमार को सोने के जूते पहनाए। उनका मानना था कि इन जूतों को पहनकर चेहरे पर जो चमक आएगी उसका कोई तोड़ नहीं होगा। फिल्म के गीत प्यार किया तो डरना क्या को 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद चुना गया था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो के बाथरूम में जाकर गाया था। खास बात यह भी है कि इस गाने में 2 मधुबाला नजर आई। मधुबाला एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस थी, मगर डांस में वह थोड़ी सी कमजोर थी। इस गाने में उन्हें डांस करना था। आसिफ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मूर्तिकार B.R. खेड़कर ने आसिफ को सलाह दी कि वह मधुबाला के डांस स्टेप्स प्रोफेशनल डांसर से करवाए। उसके बाद मशहूर डांसर लक्ष्मी नारायण को मुखौटा पहनाकर डांस करवाया गया। तो ये थी कुछ खास जानकारी बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुबाला के बारे में कि मधुबाला ने कैसे अपने करियर की शुरुआत की और इतने कम समय में वो दुनिया को अलविदा कह गई। आज के खास कार्यक्रम में सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे मधुबाला के बारे में, वो हमने आपको बताई। सिनेमा जगत से जुड़ी
ऐसी कुछ रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। देखते रहिए देश न्यूज़।